दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में नहर तो देखी होगी। अक्सर नहर नदियों को जोड़ने का काम करती है या फिर नदियों से छोटी जगहों तक पानी पहुंचाने का काम करती है। पर आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी नहर के बारे में जो अपने आप में एक आकर्षण है। हम बात कर रहे हैं पनामा कैनल की। क्या आप जानते हैं कि इस कैनल को पार करने के लिए लगभग $10 लाख खर्च करने पड़ते हैं? ये सुनकर आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर इस कैनल में ऐसा क्या खास है जिसके लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे पनामा कैनल के फैक्ट्स हैं जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो स्वागत है आपका आज की इस अनोखी वीडियो में। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो बेहद खास होने वाली है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये रोचक वीडियो। दोस्तों, बात हो रही है पनामा कैनल की। ऐसी कैनल जो कि पूरी दुनिया भर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जलमार्ग होने के साथ साथ दुनिया भर के शिपिंग बिजनेस को जोड़ने का काम करती है, उसे आसान बनाती है। इतना ही नहीं, ये दुनिया भर के शिप रजिस्ट्री का गढ़ भी है। ये कैनल सेंट्रल अमेरिका के पनामा देश में स्थित है, जो कि इस कैनल को 1994 से कंट्रोल भी कर रहा है। हालांकि ये बनके पूरी तरह से तैयार हो गई थी सन 1900 में ही, लेकिन कुछ विवादों के चलते पनामा का इस कैनल पे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं रह गया था। इस कैनल की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और इतिहास के साथ साथ हमें थोड़ा दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा। दोस्तों, अपनी घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और बात करते हैं 1564 की, जहां से हमारी पनामा कैनल की कहानी शुरू होती है। यही वो समय है जब पनामा कैनल को बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। पर यह जरूरत क्यों महसूस हुई? असल में पनामा कैनल बनाने से पहले जो शिपिंग का रूट होता था वो बहुत ज्यादा लंबा होता था। जैसे कि अगर शिप को अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से होकर अमेरिका के वेस्ट कोस्ट तक जाना पड़ेगा तो उन्हें पूरा साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था, जो कि होता था 6370 किलोमीटर। ऐसे रूट से जाने का मतलब था कि ज्यादा फ्यूल खर्च होना, प्लस ज्यादा दिन लगना, जिसका मतलब वर्कर को ज्यादा वेजेस देना। कुल मिला के इंटरनेशनल व्यापार बहुत मुश्किल और खर्चीला होने लगा। इसलिए ये सोचा गया, क्यों ना हम एक ऐसा बाईपास बना देते हैं जिससे हमें ईस्ट से वेस्ट साउथ घूम के ना जाना पड़े, बल्कि सीधा ही हम पहुंच जाएं। और इसी सोच ने बनाया पनामा कैनल को। इस कैनल को बनाने का मकसद आज पूरी तरह से सफल हुआ दिखता है, क्योंकि जो रास्ता पहले 6370 किलोमीटर का हुआ करता था, अब वो मात्र 82 किलोमीटर में तय किया जाता है। लेकिन पनामा कैनल को बनाना इतना भी आसान नहीं था। कई मुश्किलें थी इस कैनल को उस पर्टिकुलर रीजन में बनाने के लिए। सबसे पहले तो वो कोई फील्ड का एरिया नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पनामा कैनल बनी है पहाड़ी इलाके में। ये बात तो जाहिर है कि अगर किसी पहाड़ को तोड़कर सी लेवल तक लाना है तो बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन ये करना जरूरी था, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन की दूरी कम की जा सकती थी। इसलिए नामुमकिन सा दिखने वाला काम भी शुरू हुआ। सन 1564 में पनामा कैनल को बनाने का काम सौंपा गया एक फ्रेंच कंपनी को, जिसने अपने कई वर्कर्स को काम पे लगाया पहाड़ तोड़ने के लिए। पर यह आइडिया बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि उस एरिया में काम करने से लगभग 5000 वर्कर्स की मौत हो गई। उनकी मौत उस एरिया के मच्छरों के कारण हुई। ये सब देखते हुए पनामा कैनल को बनाने का काम बंद कर दिया गया सन 1881 तक। 1881 से दोबारा पनामा कैनल को बनाने का काम अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया, और किस्मत से इस बार काम सफल हुआ और 1900 में पनामा कैनल्स $1,35,000 की लागत में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। और यही समय था जब पहली बार SS एनकॉन नाम की एक शिप ने इतनी जल्दी इन दो ओशंस की दूरी पूरी कर ली। दूसरी बार बनाने के लिए दोस्तों ऐसा दिमाग लगाया गया कि आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे। पनामा कैनल एक ऐसी कैनल है जिसे बनाने के लिए पहाड़ों पे एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया। इस लेक का नाम गैटन लेक रखा गया। इस लेक पे कैनल बनाना जो कि पहले से ही पहाड़ों पर हो, यानी कि सी लेवल से 85 किलोमीटर ऊपर, फिर उस पे शिप्स को चढ़ाना और सही सलामत उतारना बहुत मुश्किल भरा काम था। इस समस्या को मात देते हुए इंजीनियर्स ने एक ऐसा अजूबा बनाया जो आज भी दुनिया भर में एक मिसाल बना हुआ है। इसके लिए इस्तेमाल किया गया लॉक सिस्टम को, जिसे हम वाटर स्टेयर्स भी कहते हैं। नाम से थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक तरह की सीढ़ी है पानी की, जो पहाड़ों की ढलान यानी कि स्लोप पे बनी हुई है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहाड़ों की स्लोप को 3-3 हिस्सों में बांटा गया, जिसके बाद हर एक गेट पे एक लॉक लगे हुए हैं। ये लॉक्स बेसिकली मेटल के दरवाजे हैं जो एक हिस्से के पानी को दूसरे हिस्से में पानी से अलग करते हैं।
इन्हीं हिस्सों में पानी का लेवल बदलने से शिप्स को ऊपर नीचे किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को पनामा के ऑपरेटर्स कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, ये कैनल न जाने व्यापारियों का कितना पैसा और समय बचाती है, इसलिए इस कैनल का टोल टैक्स भी कम नहीं है। इस कैनल से गुजरने वाले ज्यादातर शिप्स कंटेनर शिप्स होते हैं। उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पे टैंकर और बल्कर शिप्स के साथ साथ गैस टैंकर शिप्स को भी लोड किया जाता है। जहां एक 20 फीट के कंटेनर को पार कराने का टोल टैक्स $60 है, वहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पूरी शिप को पार होने में कितने पैसे देने पड़ते होंगे। हिसाब लगाया जाए तो एक शिप में 1500 कंटेनर लगभग लोड किए जाता है, तो मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाय 1500 इज इक्वल टू $9 लाख। इतना तो सिर्फ एक शिप देती है और साल भर में इस कैनल से गुजरने वाली शिप्स की संख्या 15,000 से भी ज्यादा है। यानी कि सालाना जितना पैसा ये सिर्फ टोल टैक्स से कमाता है, उतना बोलने के लिए भी न जाने हमें कितने जीरो गिनने पड़ेंगे। पर फिर भी शिप्स इतना पैसा देकर इस कैनल को पार करती हैं क्योंकि ये दूसरे रूट के मुकाबले उनको लगभग 10 गुना सस्ता पड़ता है और साथ ही इन्हें अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक सिर्फ 10 घंटे में पहुंचा देती है, जो कि पहले से इस रूट से 22 दिन कम है। दिनों का सफर घंटों में हो रहा है। अब इसे कमाल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। पनामा कैनल के रूट की बात करें तो इस कैनल से गुजरने के लिए एक शिप को सबसे पहले टोल टैक्स देकर गैटॉन लॉक्स से होते हुए गैटॉन लेक से अपना सफर शुरू करना पड़ता है, जिससे शिप्स पानी के साथ साथ ऊपर चढ़ाई जाती है। फिर क्यूलेब्रा कट और पेड्रो मिगल लॉक्स से होते हुए मेलाफ्लोर्स लॉक से गुजरते हुए अपना पैसिफिक ओशन तक का सफर तय करती है। पनामा कैनल्स के इस रीजन को पनामा कैनल ट्रांजिट कहते हैं, जिससे होके औसतन एक शिप को 8 से 10 घंटे लगते हैं। यह कैनल न सिर्फ ईस्ट अमेरिका और वेस्ट अमेरिका को यूरोप से जोड़ती है, बल्कि एशिया से भी जोड़ती है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि पूरे विश्व में व्यापार के लिए यह मानव निर्मित पनामा कैनल एक वरदान से कम नहीं है। यही कारण है कि अब जितनी भी शिप्स डिजाइन होती है वो इस कैनल के साइज को ध्यान में रख के बनाई जाती है, जिससे कि शिप्स पर इस कैनल को यूज कर सके। दोस्तों, पनामा कैनल अपने आप में ही शानदार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी बराबरी में अभी तक कोई कैनल नहीं आ पाई। निकैरागुआ कैनल और नॉर्थ वेस्ट पैसेज दो ऐसी कैनल है जो पनामा कैनल से कंपटीशन करने के लिए जानी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों कैनल के बारे में आपको वीडियो बनाकर बताएं तो कमेंट्स में इनके नाम लिखकर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें। हम इतनी मेहनत से इस वीडियो को तैयार करते हैं, सिर्फ आपके लिए ये अच्छा कंटेंट लाते हैं ताकि आप जानकार बन सके और आगे भी हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।